गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद मैं अपना स्टडी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत दिनों बाद मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर रही हूँ। सुबह उठ गई हूँ और अभी सुबह के बज रहे 4:46 और मैं उठ कर के सबसे पहले फ़्रेश हो गई, ब्रश की, क्योंकि आजकल मैं ठान ली हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के पढ़ाई करूँगी ही करूँगी। क्योंकि मुझे एक्साइज कांस्टेबल अगर नहीं भी होगा तो मुझे फील्ड वर्कर पे फोकस करना है पूरा। तो मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले ब्रश की और फ्रेश होकर के थोड़ा सा पानी पी ली, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है आजकल। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और ऐसे में बॉडी में पानी की कमी हो ही जाती है। घर का काम थकान से तो होता ही है, ऊपर से स्टडी के वजह से दिमाग में प्रेशर पड़ता है तो बॉडी और भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ पानी पीना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करी और आकर के मेरा जो टू डू लिस्ट था उसमें से मेरा जो पहला था उसमें झारखंड जीके का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मुझे लर्न करना था। तो मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले उसी क्वेश्चंस को लर्न कर ली। तो क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल के समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी लेकिन मेरा करंट अफेयर अच्छा से नहीं हो पाया था। तो मेरी करंट अफेयर अभी तो स्टार्ट नहीं की हूँ, लेकिन झारखंड जीके पर ही काम कर रही हूँ। टॉपिक वाइज उसको पढ़ रही हूँ, एमसीक्यू लगा रही हूँ। तो यही चल रहा है मेरा अभी। मैं सोच रही हूँ कि रिया की छुट्टी होने के बाद से मैं करंट अफेयर पे भी ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरा जो मार्क्स कटे थे वो करंट अफेयर पे ही कटे थे। तो स्टैटिक करंट अफेयर और उसके साथ ओवरऑल इंडिया का करंट अफेयर भी मुझे देखना होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है जो ये करंट अफेयर टॉपिक है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है झारखंड जीके। तो वो लिमिटेड है, लेकिन करंट अफेयर जो होता है ना पूरा ओवर वर्ल्ड में, पूरे स्टेट में क्या चल रहा है उन सब के बारे में देखना होता है। तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिए। और आने वाले 2 दिनों में रिया की छुट्टी होने वाली है, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के ब्रेकफास्ट बनाने की उतनी जल्दी नहीं रहेगी। तो उसी वक्त को मैं खुद के लिए दूंगी, अपने स्टडी के लिए, और उस समय में करंट अफेयर को कवर करूँगी। तो यही मेरा डिसीजन है, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, क्योंकि 22 तारीख से रिया का छुट्टी होने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ रिया कहीं पर भी नहीं दिख रही है। मैं थी रूम में, मैं रूम में ही सोया करती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो बाहर में रिया और रिया के पापा सोए हुए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे तैसे करके गर्मी सहन कर लेती हूँ, लेकिन रिया के साथ जा कर के भी सोऊंगी ना तो मैं फिर खुद भी सो जाऊँगी उसे सुलाते सुलाते। तो इसलिए जब उसे सुला देती हूँ तो रिया के पापा के पास मैं छोड़ के चली आती हूँ रूम में पढ़ाई करने के लिए। तो रात में मैं पढ़ाई की थी और वहीं पर सो गई थी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मुझे रिवीज़न करना था, तो इसीलिए मैं उठ गई थी। और यहाँ पर देखिए मैं बैठ कर के ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बैक में पेन होने लगती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक करते हुए, टहलते हुए पढ़ाई करूँ। ऐसे में क्या होता है ना, बॉडी में जो स्ट्रेस पैदा होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। हम स्टडी करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद को ही हमेशा प्रिपेयर रखना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ाई करके अभी उठ चुके हैं, 5:19 हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, अभी 5:30 बजे हुए हैं और मैं चली आई हूँ बाहर थोड़ा टहलने के लिए। मौसम थोड़ा साफ़ ही है और सन भी राइज़ हो चुकी है, थोड़ा सा कुहासा भी है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि वहाँ पर सनराइज़ भी हो चुका है, थोड़ा सा कुहासा भी है। और ये रहा हमारा बागान। हमारे बागान में आप लोग देख सकते हैं कितने सारे सब्जियां लगा हुआ है। और आजकल इस मौसम में देखिए ये फूल कितना सुंदर खिला हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बाहर टहलने चली आई। हम लोगों का आम देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा था लेकिन हवा की वजह से झड़ भी गया। तो आज की मेरी पढ़ाई 1.5 घंटे की हो चुकी है। सुबह उठी लगभग 1 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद उठ करके मैं पढ़ाई की।
तो अभी चलते हैं रिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाने किचन में, क्योंकि उसे स्कूल भेजना है मुझे। उसके बाद मैं चली आई किचन। रात के थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे, उसे मैं फटाफट से धो ली। क्या सोचते हैं ना कि ये काम निपट जाए तो पढ़ाई करेंगे, वो काम निपट जाए तो पढ़ाई करेंगे, मतलब एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम रखा हुआ रहता है। तो इसी के चलते हम हाउसवाइफ्स को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता है, तो हमें खुद ही अपने टाइम को मैनेज करके निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए हमें दिन भर में स्ट्रेस होती है, मन ही नहीं करता, लेकिन उसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि हमें आज ये करना है तो करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रिया उठ गई है और ब्रश भी कर रही है। इसके बाद मैं रिया को नहला धुला करके उसे ड्रेस पहना दी। आज वेडनेसडे है और आज है पीटी ड्रेस, इसीलिए उसे मैं पीटी ड्रेस पहनाई और अच्छे से बाल बना दी। उसके बाद उसके खाने के लिए मैं बनाई थी आज रोटी, आलू की सब्ज़ी और दूध। तो मैं उसे रोज़ ही देती हूँ, तो ये है आज का उसका ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने उसका टिफ़िन भी डाल दी थी, तो आज वो खुद ही अपना बैग पैक कर रही थी। सिलेबस के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से वो अपना बैग पैक करी। सिर्फ मैं टिफ़िन ला दी, वो खुद डाली। और यहाँ पर रिया तैयार हो गई है जाने के लिए स्कूल। तो उसको स्कूल भेजने के बाद बाकी के काम मैं करती हूँ, और काम करने के बाद मैं यहाँ पर नहा धो कर के आ गई रेडी होने, क्योंकि आज मैंने थोड़े कपड़े साफ़ किए। जो कंबल वगैरह था वो 2 कंबल में साफ़ किया आज, क्योंकि गर्मी इतना हो रहा है कि अब कंबल की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैं 2 कंबल साफ़ किए और बाकी का कल करूँगी। और यहाँ पर ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी, सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार। तो मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली और निकल गई दुकान के लिए। कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल। यहाँ पर देख रहे हैं दुकान आने के बाद रिया के पापा काम करने में लग गए थे, और मैं थोड़ा सा आम बना करके लाई थी, पीसेस में काट करके नमक मिर्च लगा करके, तो उसे खाई में थोड़ा सा। रिया के पापा अंदर थे, मैं थोड़ा सा खा ली और उसके बाद चली गई काम पे। अभी मुझे ज़्यादा नहीं, वो थोड़े से कपड़े जो हैं उसे समेटने हैं, तो सबसे पहले मैं इसे समेट लूँगी। और उसके बाद बुक तो लाई नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मोबाइल PDF से ही साइंस के कुछ पोर्शन मेरे बचे हुए थे उसको कवर करूँगी। फोल्ड करते हैं सबसे पहले कपड़े को। कपड़े थोड़े बहुत बिखरे थे, मैं उसे समेट ली। और क्योंकि आज दुकान में ज़्यादा काम नहीं था, हेम करना नहीं था, बस थोड़े बहुत कपड़े थे, उसे मैं समेटी। एक पैंट था हेम करना जो रिया के पापा सिल रहे थे, तो तब तक मैं सोची अपना सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पर रिया के पापा के मोबाइल से PDF निकाल के परिणाम मंत्र ऐप ओपन किया, और वहाँ पे जो यूट्यूब के PDF सेक्शन में जाकर के मैं बायोलॉजी का आज सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रही थी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए थे PDF में, मैं बस उसी को रिवाइज़ कर रही थी। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं देख रही थी। बुक ना सही, लेकिन मेरे पास फ़ोन तो है, तो फ़ोन से मैं जो PDF डाउनलोड करके रखी हूँ उसी को पढ़ रही थी।
जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे शरीर भी साथ देना छोड़ देता है, लेकिन ये मेंटालिटी पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम चीज़ों को जितना डिले करेंगे उतना हमारे लिए डिले होगा। तो हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है कि नहीं, मुझे ये काम इस वक्त करना है तो करना है। तो इसीलिए हमें हर वक्त हमारा माइंड को ट्रेन करना होगा। हमें कुछ अचीव करने के लिए हमारा जो मन होता है ना, वो हमको क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। लेकिन हम मन के विपरीत करेंगे तो हम उस चीज़ पे जीत हासिल कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं और सपोज़ कि 2 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन जब अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं, उठ कर के अलार्म ऑफ़ करके फिर सो जाते हैं। वो क्या होता है, हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं उठ के पढ़ूँगी, वो डाउन हो जाता है। तो उस वक्त अगर हम उठ कर के फ्रेश होकर के पढ़ाई करने बैठ जाए तो वो हम माइंड और दिल जो हमारा कह रहा है उसके ऑपोजिट अगर हम करने लगे, और एक दिन में ये चीज़ नहीं होगा। अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करते जाए, धीरे धीरे जो मन नहीं करने को बोलता है बस उसका ऑपोजिट करते जाए, तो हमारे लिए ये एक आदत सी बन जाएगी और हमें चीज़ों को करने में थकावट भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर मैंने अपना आज का सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन कंप्लीट कर ली। और क्योंकि रिया के पापा गए हुए थे रिया को लाने, देखिए वो रिया को लेकर के आ चुके हैं। और ये आप जो चेयर देख रहे हैं वो रिया का पापा का यूनिक डिज़ाइन है। कहीं से वो डिज़ाइन देखे थे और साइकिल का पैडल और उसका चेन को लगा कर के वो सीट बनवाए थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली और स्टडी व्लॉग, जिसमें मैं आज थोड़ी पढ़ाई कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टडी व्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।